नमस्कार स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग नरेशन का जो चौथा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच में आए हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों को किस तरह से हम इनडायरेक्ट बनाएं। अभी तक आपने असर्टिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा, इंपरेटिव का सिंपल और जो यूज ऑफ लेट है उसको भी पढ़ा, साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी साथ की गई। तो आज जो फोर्थ सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है इस चैनल को अतुल शुक्ला रामपुर जो चैनल है इंग्लिश का, ये आप जो है अच्छे से इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ साथ शेयर करना ना भूलें। इसको अवश्य ही आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक करवाइएगा। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक। समझने का प्रयास कीजिएगा, इच्छा सूचक यानी इसमें वास्तविकता नहीं है, केवल इच्छा है। इस तरह से इच्छा पूरी नहीं होती, पता नहीं बात होगा कि नहीं पूरा होगा। हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। इच्छा प्रकट करते समय मतलब किसी को हम आशीर्वाद भी दे सकते हैं, किसी को गाली भी दे सकते हैं और किसी को जो है हम शुभकामना भी देते हैं, जैसी हमारी इच्छा होती है। हम इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो जो कार्य, जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाए चिरंजीवी को, तो क्या आपका आशीर्वाद लगा ही उसको, होगा या नहीं होगा, यानी ये सर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेन होता है। इसीलिए ऐसे वाक्यों की शुरुआत में से होती है, अर्थात जो सेंटेंस अनसर्टेन हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत में से होती है। अब हम समझते हैं कि ऐसे वाक्य, आप लोग यहीं से लिखिएगा कि ऐसे वाक्य जिनमें अपनी इच्छा प्रकट की जा रही हो, या ऐसे वाक्य जिसमें श्राप, आशीर्वाद या शुभकामना दिया जा रहा हो, ऐसे ही वाक्यों को इच्छा सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी को आशीर्वाद, शुभकामना दे सकते हैं, विश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, या श्राप दे सकते हैं, कर्स, या किसी को जो है हम फेयरवेल बेड जो होता है यानी बिड, किसी को हम फेयरवेल यानी जाते समय बाय बाय टाटा जो होता है उसको कह सकते हैं। इतने प्रकार के सेंटेंस इसमें मिल सकते हैं हमें। तो हम एक एक पढ़ते हैं, कहाँ विश लगेगा, कहाँ प्रे लगेगा, कहाँ ब्लेस लगेगा, कहाँ कर्स लगेगा, कहाँ बिड लगेगा, इन सबको देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप ये समझिएगा कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा में से होती है, क्योंकि क्लियर नहीं होते हैं कि आपके द्वारा कहे गए वाक्य होंगे ही या नहीं। जैसे कि आपने कहा मे यू लिव लॉन्ग चिरंजीवी भव, और अगला आगे जा रहा है, हाईवे पहुंचे, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, तो आपका आशीर्वाद तो उसके लिए काम नहीं किया। तो ऐसे में क्या है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। ऐसे वाक्यों को जो है हम किससे शुरू करते हैं, इंग्लिश में मे से। कभी कभी यह पूरा वाक्य न मिल करके हमें केवल आधा मिलता है, जैसे लिव लॉन्ग, इस तरह से इंपरेटिव फॉर्मेट मिलता है, चिरंजीवी भव, यानी ये इंपरेटिव फॉर्म में भले मिलता हो लेकिन इंपरेटिव होता नहीं है। यह होता क्या है, ऑप्टेटिव होता है, क्योंकि इसका मतलब चिरंजीवी हो, मतलब आप चिरंजीवी हो, तो इसका पूरा हो जाएगा सेंटेंस जो होगा मे यू लिव लॉन्ग। यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पूरे वाक्य को लिखेंगे इनडायरेक्ट में, भले ही डायरेक्ट में आधा दिया गया हो जी। जब आप लिखेंगे तो पूरा वाक्य लिखेंगे। जिस तरह से सेंटेंस था आपका आगे मिलेगा वेल डन, बहुत बढ़िया, लेकिन वास्तव में सेंटेंस अधूरा है, कहने मतलब ये अपने आप मीनिंग दे रहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसको इस तरह से कहना चाहिए यू हैव डन वेल। ये आपको आगे मिलेगा अगले साइड में, अगले रूल में मिलेगा। तो भले ही हम आधा अधूरा वाक्य बोल रहे हो, लेकिन जब नरेशन बनाएंगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे हम पूरा वाक्य लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने क्या पढ़ा कि ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हो, यानी इच्छा के अनुसार हम आशीर्वाद, शुभकामना, श्राप जो भी करते हो,
ऐसे वाक्यों को इच्छा सूचक वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों की शुरुआत में से होती है। कभी कभी आधा अधूरा वाक्य ही डायरेक्ट इसमें प्रयोग हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उसमें पूरा वाक्य लिखना ही होता है। किसी कंडीशन में हमें वह वाक्य पूरा ही लिखना होगा, तभी जाके वह वाक्य हमारा सही माना जाएगा। अब हम, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कहाँ विश, कहाँ प्रे, कहाँ विश का प्रयोग होता है। देखिए, शुभकामना देने के लिए विश का प्रयोग, प्रार्थना करने के लिए आपका प्रे का प्रयोग, और आशीर्वाद देने के लिए आपका ब्लेस का प्रयोग होता है। तो आप अब यहां से लिखना शुरू करें। नियम नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इच्छा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इच्छा नहीं, आशीर्वाद, प्रार्थना, आशीर्वाद, प्रार्थना या शुभकामनाओं का बोध हो रहा हो, या शुभकामना का बोध हो रहा हो, अर्थात शुभकामना दी गई हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना, आशीर्वाद या शुभकामना दी गई हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य के यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थ के अनुसार ब्लेस्ड, विश्ड या प्रेड में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लेस्ड, विश्ड या प्रेड में बदल देते हैं। अब हम तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में शुभकामना, आशीर्वाद या प्रार्थना का बोध हो रहा हो, या प्रार्थना दी गई हो या की गई हो, तो ऐसे वाक्यों को इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को वाक्य के अर्थ के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थ के अनुसार ब्लेस्ड, विश्ड या प्रेड में बदल देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। किसका होता है? या और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य को सिंपल बना देते हैं। वाक्य क्या करते हैं? सिंपल बना देते हैं, वाक्य को सिंपल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He said, may you live long. उसने कहा चिरंजीवी भव। उसने मुझे क्या किया? आशीर्वाद दिया, शुभकामना दी या आशीर्वाद दिया, प्रार्थना नहीं किया है मेरे लिए, मतलब कि आशीर्वाद दिया है। अगर ही यानी माय फादर होता है, आप ध्यान दीजिएगा, माय फादर सेड मे यू लिव लॉन्ग, मेरे पिताजी ने कहा चिरंजीवी भव। अब चाहे यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग आ जाए और चाहे आ जाए केवल लिव लॉन्ग, तो भी दोनों का एक ही होगा जी। इसका भी यही होगा और इसका जो होगा भी बताते हैं। तो आप इसको भले ही डायरेक्ट पाए, लेकिन जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे जी। तो मेरे पिताजी जी ने क्या कहा? चिरंजीवी होने का हमें आशीर्वाद दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माय फादर ब्लेस्ड। अब एक बात इतना ध्यान दीजिएगा, इंडायरेक्ट हुआ जी, सीधा लिखते हैं कि माय फादर ब्लेस्ड। इतना क्लियर हुआ? लेकिन किसे किया? यू यानी आप तो ऑब्जेक्ट है नहीं जी। तो ऐसे में बताया गया है आपको कि एक आप जो है ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या माना जाता है? लगभग नहीं, आप स्वतंत्र में जो मानेंगे, लेकिन आप ब्रैकेट में देना पड़ेगा। माय फादर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड किसको ब्लेस्ड किया? इनडायरेक्ट किसको किया? मी, मुझे। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कंजक्शन दैट, उसके बाद मे यू,
तो यू में हो जाएगा, सिंपल कर देंगे ना, मैं यू को क्या लेंगे यू में, तो यू क्या हुआ मी यानी आई, और फिर मे का माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपका वाक्य चाहे इस तरह से मिले चाहे इस तरह से मिले, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनेगा तो इसी तरह से बनेगा। तो हाँ, तो वही कंजक्शन के बाद देखिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। जो यहाँ पे मे यू था यहाँ पे आई माइट हो गया। क्लियर हुआ? यस। और इसी का तरह से देखते हैं, दूसरा देखते हैं प्रे का। इसे कहा जाए द सन सेड, द सन said to me, may God help you। संत ने मुझसे कहा भगवान आपकी रक्षा करें। तो आशीर्वाद में उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया ना, भगवान आपकी रक्षा करें। तो अब यहाँ पे देखेंगे द सन प्रेड, प्रेड तो यहाँ किसके लिए प्रयोग किया, प्रे किया मेरे लिए ना, प्रे फॉर का प्रयोग, प्रे फॉर मी, द संत प्रेड फॉर मी। क्या प्रेड किया, कंजक्शन दैट मे गॉड हेल्प यू, मतलब मे गॉड का गॉड में हो जाएगा, तो गॉड माइट हेल्प मी। क्लियर हुआ? द सन प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। या आपको कहीं ग्रामर में कहीं कहीं मिल जाएगा, आपको इतना वर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, तो भी आप उसको गलत मत मानिएगा। द सन प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, तो भी आप उसको गलत मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप करिएगा तो आप पूरा वाक्य प्रयोग करिएगा। अगर कहीं आपको ऑब्जेक्ट गायब कर दे रहा है डायरेक्ट में, तो अभी ये समझिएगा कोई सेंटेंस गलत है, वो भी सही है। क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल हुआ, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हुआ, तीसरा देखते हैं कि इसका प्रयोग हो क्या। जैसे कि he said, यहाँ पे my friend said to me, happy journey, my friend said to me happy journey। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शुभकामना दिया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो हैप्पी जर्नी जो है अधूरा वाक्य, मतलब देखने में तो केवल इतना ही है, वाक्य का अपना पूरा हो रहा कि यात्रा मंगलमय हो, लेकिन इसको अब चाहे इस तरह से आ जाए हैप्पी जर्नी, और चाहे इस तरह से आ जाए, इस तरह से मे यू हैव हैप्पी जर्नी। दोनों वाक्य का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो एक ही तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? इसका इनडायरेक्ट, इसका भले दिया गया हो लेकिन बनेगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा इसका, माई फ्रेंड विज्ड मी दैट, अब यू में यानी मे यू है तो यू में हो जाएगा, यू मतलब कौन, ऑब्जेक्ट मी, दैट आई मेगा माइट, आई माइट हैव हैप्पी जर्नी। चलो क्लियर हुआ? तो कहां पे विश का प्रयोग, कहां पे प्रेड का प्रयोग, कहां पे ब्लेस्ड का प्रयोग होता है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे विश करें कि प्रेड करें, कि यहाँ पे हम जो है ब्लेस्ड करें, क्या करें, सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे प्रार्थना हो रहा है कि शुभकामना दी जा रही है, कि जो है आपका आशीर्वाद दिया जा रहा है,
जब ऐसा कंफ्यूजन आपको हो तो आप जो है समझ में आया ना,